मैं अभय कुमार आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से स्टैंड अप हूँ, आपके फ्रंट में हूँ, आपके आमने सामने हूँ। दोस्त, पिछले क्लास में मैंने कॉर्टेक्स का ग्राफ आपको दिया था। बहुत सारी बातें कॉर्टेक्स से रिलेटेड बातें आपको सिखाया था। आज और अभी की क्लास में कॉर्टेक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रखे हुए हैं बोर्ड पर। These problems are limit x tends to 0 cortex equal to क्या होता है, याद रखना, प्लस इन्फिनाइट होता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, cot 2π/3 का वैल्यू क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, cot 3π/4 क्या होता है। क्वेश्चन 5 है, cot 7π/6 का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, cot 5π/3 क्या होता है। आइए ये सारे क्वेश्चंस को हम इस बोर्ड पर सिलसिलेवार सॉल्व करें और उसका रिजल्ट निकालते हैं। क्या रिजल्ट निकलता है, इसका परिणाम क्या होता है। देखिए, इसमें कॉर्टेक्स का मैंने ग्राफ भी एक छोटे से इंटरवल में डाल दिया है। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक दूसरे को ओरिजिन पर कट करता है। ये देखिए, यहां x इक्वल टू पाई है, इस बीच में x इक्वल टू π/2 है दोस्त, और x इक्वल टू π/2 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। फिर ये x इक्वल टू पाई है, यह भी स्ट्रेट लाइन है, यह भी y एक्सिस के पैरेलल है। और कॉर्टेक्स का जो ग्राफ है, देखिए ये हमारा कॉर्टेक्स का ग्राफ है। किस इंटरवल पर है, 0 से पाई पर। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखिए, मेरा क्वेश्चन है दोस्त, लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। देखो दोस्त, इसका रिजल्ट जो है एक्चुअली प्लस इन्फिनाइट है। यह कैसे, पहले हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब x 0 है ना, तो x बराबर 0 है, यह y एक्सिस उसके लिए इक्वेशन है, समीकरण है। और ये कॉर्टेक्स का ग्राफ इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। ये देखना गौर से, कॉर्टेक्स का ग्राफ इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। ये x बराबर 0 है, y एक्सिस का जो इक्वेशन है x बराबर 0। x बराबर 0 एक लाइन है, और y इक्वल टू कॉर्टेक्स का ग्राफ देखो, देख रहे हो ना, इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। दोनों एक दूसरे को कट नहीं करता है। और इसका कारण है कि आपने देखा है पिछले क्लास में कि x इक्वल टू 0 पर कॉर्टेक्स डिफाइंड नहीं है। और देखो, हमारा अप्रोच जब 0 प्लस है, देख रहे हो ना, 0 प्लस है,
देखो 0 प्लस है ना, तो इसका वैल्यू प्लस इनफाइनाइट है दोस्त। हम यहां पर इस क्वेश्चन को लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस कॉट एक्स प्लस इनफाइनाइट। इसको क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस लिख देते हैं। देखो x इक्वल टू पाई, हमारा अप्रोच जो है पाई माइनस, यानी x जो है पाई से स्लाइटली लेस है ना। जब हम पाई से टुवर्ड्स लेफ्ट की ओर अप्रोच करते हैं तो हमारा कॉट एक्स का ग्राफ देखो डाउन जा रहा है, बिल्कुल कंप्लीटली डाउन। ये माइनस इनफाइनाइट को इंडिकेट करता है, यह माइनस इनफाइनाइट को इंडिकेट करता है। तो यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस कॉट एक्स का मान प्लस इनफाइनाइट। और यहां देखो क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस कॉट एक्स, यानी फिर से मैं बोल देता हूं कि x जो है ना पाई से स्लाइटली लेस है ना, तो कॉट एक्स माइनस इनफाइनाइट है दोस्त। ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन कॉट एक्स एट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, दैट इज प्लस इनफाइनाइट। Limiting value of the function cot x at x tends to pi minus, that is minus infinite। यहां पर मेरा मकसद है क्यों प्लस इनफाइनाइट, क्यों माइनस इनफाइनाइट। आप cos x को cot x के ग्राफ इसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं। देखो फिर आपको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। x इक्वल टू जब 0 है ना, टुवर्ड्स राइट साइड बढ़ना शुरू किया, स्लाइटली लेस, थोड़ा सा वेरी वेरी लेस। जब हम टुवर्ड्स राइट बढ़ रहे हैं कॉट एक्स इनफाइनाइट को इनफाइनाइट की ओर अग्रसर है। ये ग्राफ जो है ना, यही सिखाता है कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस कॉट एक्स, दैट इज प्लस इनफाइनाइट है दोस्त। और देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस कॉट एक्स क्या है, माइनस इनफाइनाइट। देखो मैं इसको ग्राफ से समझाने का प्रयास किया क्यों प्लस इनफाइनाइट है। अब हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, देखो लेट x इक्वल टू 0 प्लस h, माना x जो है 0 प्लस है, h है। तो देखो यहां पर लिखा x टेंड्स टू 0 प्लस, तो इसका मीन्स हुआ x स्लाइटली ग्रेटर देन 0। तो भाई ग्रेटर देन 0 है ना, तो मान लिया x इक्वल टू किसके है, 0 प्लस h। अब where जहां की h क्या है भाई, h टेंड्स टू 0 है। और इस तरह से इस लिमिट को हम यहां चेंज कर देते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 कॉट, इस x के प्लेस पे क्या लिखे हैं, 0 प्लस h। दोस्त लिमिट s टेंड्स टू 0, यह हमारा कॉट h है, और लिमिट s टेंड्स टू 0
यह हमारा cos h बाय sin h है और इट बिकम्स प्लस इन्फिनिट। दोस्तों आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ग्राफ से किसी को एक्सप्लेन कर समझाने की क्षमता अपना डेवलप आप कर सकते हैं। देखो इसके लिए cot x का ग्राफ आपको जानना होगा और ये cot x ग्राफ प्लस इन्फिनिट की ओर है। अपना इंडिकेशन प्लस इन्फिनिट की ओर है। कब? जब x 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्त याद रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cot x दैट इज प्लस इन्फिनिट। हमने यहां क्या किया? x टेंड्स टू 0 प्लस, टेंड्स टू मतलब x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यानी x 0 से स्लाइटली ग्रेटर है दोस्त। तब इक्वल टू किसका है? लिंक कर लिया x इक्वल टू 0 प्लस h। अब व्हेयर इज x टेंड्स टू 0, जब x 0 प्लस h के इक्वल है तो x टेंड्स टू किसका है भाई? तो 0 के, क्योंकि 0 प्लस 0 दैट इज 0 प्लस को सूचित करता है। तो इस तरह से इस फंक्शन को देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है ना, तो इसको चेंज किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे cot 0 प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 cot h, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos h बाय sin h, और यहां x टेंड्स टू 0 cos h 1 देता है और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin h 0 प्लस देता है। इस तरीके से 1 को एक बहुत ही छोटी संख्या जो 0 प्लस के लगभग इक्विवेलेंट है, वह हमें रिजल्ट प्लस इन्फिनिट देता है दोस्तों। ठीक वही चीज इक्वेशन नंबर 2 के साथ है। लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस cot x, पाई माइनस cot x रिजल्ट है माइनस इन्फिनिट। इन द सेम वे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को समझा सकते हैं। देखो ग्राफ है, ग्राफ क्लियर कर रहा है, जब x पाई माइनस को अप्रोच कर रहा है ना, तो इस फंक्शन का मान माइनस इन्फिनिट है दोस्त। कौन सा फंक्शन? cot x का। और इस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस cot x दैट इज माइनस इन्फिनिट। ये प्रॉब्लम क्या करता है? आपको सामान्य बच्चों से ऊपर ले जाता है। ठीक है, आप इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना। ठीक है, मैं आपको क्लियरली इस बात को रख देता हूं बोर्ड पर, और इसका मकसद होता है कि हमारे बच्चे कॉन्सेप्ट को साफ रखें, मतलब सीख करके वीडियो से कॉन्सेप्ट को अपना बिल्डअप करें। इसलिए मैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखता हूं दोस्त। फिर देखिए अब देखिए मैं क्वेश्चन 3 को सॉल्व करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरा, वह है cot बाई 2 पाई बाई 3, इसका वैल्यू क्या होता है? देखो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 डिग्री, और इसको लिख सकते हो cot 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और देखो cot 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यहां पे आपको समझा देता हूं। आपको बोला था 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के साथ नो चेंज दोस्त,
कोई परिवर्तन नहीं होता है। सॉरी मिस हो गया, यहाँ पे बोलने में चेंज होता है। और 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के साथ नो चेंज होता है। कई क्लास में मैं ये चीज आपको समझा चुका हूं। अब चेंज और नो चेंज का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए 90 डिग्री यानी कॉट है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कॉट यहां पर टेन में चेंज करेगा, यही इसका मीनिंग है। 90 डिग्री टू 70 डिग्री चेंज। और चेंज कैसे करता है? साइन कॉस में चेंज करता है, कॉस साइन में चेंज करता है, टेन कॉट में चेंज करता है, कॉट टेन में चेंज करता है, सेक कोसेक में चेंज करता है, कोसेक सेक में चेंज करता है। इस तरीके से कॉट टेन में चेंज किया और यहाँ माइनस, और यहाँ पे थीटा 30 डिग्री जो है यही थीटा के प्लेस पे है। और आपने पहले पढ़ा है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इस तरीके से इसका मान क्या है? -1/√3। देखो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे भाई? जैसे देखो cot 2π/3 यानी 120 डिग्री है। अब देखो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 180 डिग्री में 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 180 डिग्री के साथ नो चेंज है, कॉट ही रह गया। लेकिन ये जो 120 डिग्री है ना, यह हमारा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, सेकेंड में निगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में निगेटिव होता है। यह हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। कॉट 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो माइनस कॉट 60 डिग्री। और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। इस तरीके से इसका मान क्या होगा? -1/√3। है ना कमाल की चीज। ठीक उसी प्रकार से देखो भाई, यह आप एक वैल्यू आपके सामने ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 4 cot 3π/4 है, ठीक है। इस बार क्या करता हूं, इसको रेडियन में डालने देता हूं। देखो 3π/4 मीन्स 135 डिग्री है ना, तो आप क्या लिखना? cot π/2 अब प्लस π/4। देखो π/2 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये जोड़ोगे 3π/4 हो जाएगा। 90 डिग्री के साथ है, यह चेंज करेगा 10 में हो जाएगा। cot 90 डिग्री प्लस थीटा -10 थीटा होता है। 10π/4 क्या पढ़े हो? दैट इज -1 पढ़े हो। इस बार मैंने रेडियन को डिग्री में नहीं बदला। आपका ब्रेन वॉश हो दोस्त, आप डेवलप करें अपने आप को कि डिग्री रहे या रेडियन में रहे, आपको दिक्कत नहीं हो, इसके लिए मैंने ऐसा किया। देखो वैल्यू -1, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप देखो इस कॉट को 180 के साथ लेते हो तो π-π/4 लिखते हैं। पाई में π/4, 180 में 45 घटा तो यह भी 3π/4 होगा। और कॉट पाई के साथ देखो, पाई मीन्स 180 डिग्री नो चेंज, कॉट रहेगा, ठीक है। कॉट π/4 लिखा। फिर देखो यहाँ माइनस, क्योंकि यह एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है इसलिए माइनस, तो cot π/4 भी -1 होता है ना। अच्छी बात। इसी तरीके से देखो हम इस वैल्यू को निकाल रहे हैं दोस्त, और इस वैल्यू को निकालने के पहले आपको बोल देता हूं कि देखो तुमने cot 3π/4 का मान π/2 में π/4 को जोड़कर निकाला या पाई में π/4 को सब्ट्रैक्ट करके निकाला, वैल्यू डजंट चेंज, वैल्यू नहीं बदलता है। और अगला क्वेश्चन मेरा मान लो cot 7π/6 है, ठीक है। देखो आपको समझाने के लिए मैं इस बार रेडियन को डिग्री में चेंज कर देता हूं। cot 210 डिग्री है, π/6
6 मीन्स 30 डिग्री, 30 इंटू 7 210 डिग्री। इस तरीके से कॉट इसको हम क्या ले सकते हैं 180 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री। देखो 180 डिग्री के साथ नो चेंज है ना, कॉट कॉट ही रह गया। और दोस्त यह थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यह पॉजिटिव, इसलिए प्लस कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट थीटा यानी कॉट 30 डिग्री। इट्स वैल्यू इज कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है दोस्त। देखो यही है √3। इन द सेम वे आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, देखो जैसे कॉट 210 डिग्री है ना, आप ऐसा कर देना कॉट 270 डिग्री में इस बार 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, वही रह जाता है। कॉट 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, देखो 270 डिग्री के साथ चेंज करेगा ना, चेंज करा तो कॉट किस में चेंज किया 10 में, तो देखो 10 60 डिग्री। सिंस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर प्लस साइन होगा, इस तरह से 10 sin 60 डिग्री क्या पड़े हो √3। तो दोस्त इस तरीके से देखो तुम ये जो प्रॉब्लम 6 है कॉट 5π/3 हो है या वैल्यू देता है मेरा -4/√3, आप क्या करना, यह 300 डिग्री होता है, 270 में 30 डिग्री ऐड कर देना, ऐसे निकालना। एक बार क्या करना 360 डिग्री में 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देना, cot 300 डिग्री हो जाएगा और आप वैल्यू निकालना -1/√3 होगा। दोस्त इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करना। मैंने कई बार बोला है, क्लास लेने के क्रम में बोलते रहते हैं, प्रैक्टिस परफेक्शन देता हो और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज होती है। आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्शन। यहाँ देखो cot x के बारे में पिछले क्लास में सिखाया ही था कि देखो इसका जो है ना पीरियड पाई होता है। दूसरी बात यह आपने पिछले कई क्लास में सीखा है, साइन के साथ cos के साथ tan के साथ, यहाँ भी सीखो 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ चेंज होता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ नो चेंज होता है। अगली बात cot के बारे में ये जानते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। दोस्त तो एक बार मेरे साथ साथ बोल दो, cot x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव होता है। इस ग्राफ को स्केच करने के लिए सीखो, ठीक है। इसका इस वीडियो को बार बार जो है ना रिपीट करके देखना, यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो। मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी लाभप्रद होगा और इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों का सेंस आपका दोस्त, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। साथ ही साथ रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन सब प्रेस कर देना और अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए हमेशा पॉजिटिव थॉट रखना। साथ ही साथ कमेंट्स 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 करना नहीं भूलना। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।